नमस्कार, मैं अशोक भगत। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आज हम लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता ठंडाराम बेहरा जी, जो यहाँ पिछले 3-4 कार्यकाल जो उनका ब्लॉक अध्यक्ष पद पर पदस्थ रहे हैं, उनसे आप आज खास बातचीत को लेकर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। सर, परिचय बताएंगे। मैं ठंडाराम बेहरा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लेलुंगा। बेहरा जी, आपका कितना कार्यकाल है? अभी अध्यक्ष चुन करके आए हैं? वो ये तीसरी बार है, तीसरे कार्यकाल है। अच्छा, पहले कब कब रहे आप अध्यक्ष, बताइए। पिछले 8 साल हो रहा है जिसमें मैं अध्यक्ष था। फर्स्ट, सेकंड और तीसरा रहा। अच्छा, कितने दिन आपका कार्यकाल रहा होगा? पिछले वाला 2 साल का था करीब, बीच वाला 3 साल का, अभी जो करीबन 18-19 महीने का है। अच्छा, ठंडाराम बेहरा जी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। ये बता रहे हैं कि ये तीसरा चौथा कार्यकाल है इनका, और इनका बहुत ही अच्छा कांग्रेस पार्टी में अनुभव रहा है। इनके मार्गदर्शन में यहाँ के जो पूर्व विधायक हृदय राम राठिया भी चुनाव जीत करके आए थे। उसके बाद यहाँ बीच में जो है बीजेपी का शासन चला गया था। बीजेपी से भी यहाँ सुनीति सत्यनारायण राठिया विधायक चुनकर आई थी। चूंकि अभी पुनः जो है ठंडाराम जी के कार्यकाल में यहाँ लेलुंगा विधानसभा क्षेत्र से चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी को बहुत ही अधिक मतों से यहाँ विधायक बनाया गया है। उस समय में क्या कुछ इनका योगदान रहा, इससे हम बात करेंगे। बेहरा जी बताएंगे, विधायक जी को जो चुनाव जिताने में क्या कुछ आपका योगदान रहा है? मेरा नहीं, पूरा कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा है। और साथ में जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था माननीय टी.एस. बाबा जी का, भूपेश बघेल जी का, और साथ में हमारे विधायक जी बहुत ही सरल सीधे स्वभाव के इंसान हैं, और उनका भी छवि काफ़ी लंबा समय से 30 साल से भी संघर्ष करते रहे हैं, जनता के बीच में मिलते जुलते रहे हैं। इसलिए बड़ा आसानी हुआ इस चुनाव को जीतने के लिए विधानसभा का। इसलिए 25,000 से अधिक मतों से हमारे चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी यहाँ जीते, और सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के सभी छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं का योगदान था। उनको मैं इस आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना भारी भरकम मतों से हमारे एमएलए साहब को जिताया और हमारे कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया। तो बेहरा जी, भविष्य में क्या कुछ रणनीति है आप लोग का कि विधानसभा चुनाव में क्या प्रत्याशी चेंज करने वाले हैं, या फिर उन्हीं को दोबारा चुनाव लड़ाएंगे? ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? चक्रधर सिंह बहुत ही सरल, सहज, मिलनसार विधायक हैं, और जनता में उनका बहुत अच्छा छवि है। देखिए, काम का तो बात ऐसा है, सबका काम सब जगह संभव नहीं है, पर जितना हो सकता है बहुत काम कर रहे हैं चक्रधर सिंह जी। और निश्चित तौर से चक्रधर सिंह सिद्धार्थ ही अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वही जीतेंगे 100%। इसमें कोई शक तो नहीं है बेहरा जी की और कैंडिडेट चेंज करने वाले होंगे? ऐसा नहीं, पार्टी भी नहीं सोचेगी जो 25,000 से जीता हुआ कैंडिडेट है, ऊपर से इतना सहज सरल मिलनसार है, और सभी काम कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच, जनता के बीच लोकप्रिय हैं। और उनको बदलने का पार्टी को भी नहीं बदलना चाहिए, उन्हीं को टिकट देना चाहिए, और चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी जीतेंगे चुनाव। अभी हमारे बीच आज के हमारे खास मेहमान हैं ठंडाराम बेहरा जी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस लेलुंगा। उनका एक कहना है, चूंकि अत्यधिक मतों से चुनाव जीत करके आए हैं चक्रधर सिंह सिद्धार्थ जी, उन्हीं को पार्टी जो है दोबारा यहाँ टिकट देगी, ऐसे इनका कहना है। चूंकि और आगे देखेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं ठंडाराम बेहरा जी, उनसे हम कुछ विषय पर जानना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर लेकर के क्या कुछ आपको कहना है? देखिए, क्षेत्र का विकास का काम है तो बहुत सारे यहाँ सड़क बने हैं, जो माननीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ के लिए सौगात दिया लेलुंगा विधानसभा के लिए। खासतौर से लेलुंगा विकास खंड में बहुत सारे पुल, पुलिये, सड़क, जो आदमी की जरूरत है वो सब कुछ बना इन 3 सालों के अंदर में, 3-4 सालों के अंदर में। दूसरा, और हमारा जैसे हिंजर पुलिया है, वो भी अभी निर्माणाधीन है, वो भी बन रहा है, जो बहुत चर्चित मांग था पिछले 15-20 सालों से, वो भी बन रहा है। मैं समझता हूं कि जितना काम कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर किया है ऐतिहासिक है, वो दिख नहीं रहा है, भले हम लोग उसको प्रचार करने में सफल नहीं हो रहे, पर काम हुआ है और काम दिख रहा है लोगों को। और खास तौर से जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो विकास कार्यों, पुल, पुलिया, सड़क, ये सब तो बना ही रहा है। व्यक्तिगत विकास जिसको कहते हैं, जैसे हमारे किसान है, हमारे किसान को उसके आय का सही आमदनी मिल रहा है। हमारे और शासन की योजना है जिसका योजना का लाभ सीधे गरीब, किसान और आम लोगों को मिल रहा है।
इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी और हमारे चक्रधर सिंह विधायक फिर से बनेंगे। बेहरा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्षेत्र में जो कई ऐसे सड़क मार्ग भी अंदरूनी क्षेत्र में जो अधूरे निर्माण होकर पड़े हुए हैं और उसमें लोगों को चलने फिरने नहीं पड़ रहा है। आप ताजा मामला आपको बताना चाहूंगा कि लैलूंगा के कुंजारा चौक से लेकर के हुपरा डिपा तक तमनार जो विकासखंड है, हुपरा डिपा जो जोड़ती है मिलूपार होकर के, वो जो मार्ग वो बहुत ही जर्जर है। पिछले जो यहाँ के जो विधायक हुआ करती थी वो भी कहती थी कि रास्ता जो बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मार्ग अभी तक बना नहीं है, जिसके चलते लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कुंजारा से मिलूपारा तक का मार्ग है, वो पिछले विधायक सुनीति सत्यानंद राठिया जी और स्वयं अपना सत्यानंद राठिया जी ये बहुत कोशिश किए और प्रयास किए वो मार्ग के लिए। उनका मैं प्रशंसा करता हूँ, उनके कोशिश का, उनके प्रयास का प्रशंसा करता हूँ। मैं काफी प्रयास किए, पर आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो मार्ग फॉरेस्ट मार्ग में आता है। वो फॉरेस्ट मार्ग के अनुमति नहीं मिलने के कारण वो मार्ग बन नहीं पा रहा है। अभी मैं आपके जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ शासन के से माननीय विधायक जी ने उस मार्ग को सड़क विकास निगम के माध्यम से जो हमारा बना हुआ है छत्तीसगढ़ शासन का, उसके माध्यम से या किसी और फंड से वो सड़क बनने जा रहा है। स्वीकृति हो चुका है, टेंडर की कुछ प्रक्रियाएं बाकी हो सकता है, लेकिन इस साल के अंत तक वो सड़क बनके तैयार हो जाएंगे। चूंकि बेहरा जी, आपको मैं इस बीच में एक और बात पूछने जा रहा हूँ। यहाँ क्षेत्र के जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें अधिकांशतः जो देखने को मिल रहा है कांग्रेस में गुटबाजी अब फैल रही है, इस पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया रहेगा? नहीं, गुटबाजी नहीं है भाई कांग्रेस में। यहाँ सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस चक्रधर सिंह सिदार जी हैं हमारे कांग्रेस के नेता यहाँ के लिए, भूपेश बघेल जी हैं, और कहाँ पे गुटबाजी? यहाँ तो मैं नहीं समझता कि गुटबाजी। पिछले दिनों अध्यक्ष के चुनाव में भी आप देखे होंगे, सारे लोगों ने एक मत से हमारा नाम लिया और बाकी जितने लोग थे, सब जो प्रत्याशी भी बने हुए थे उन्होंने भी हमारा समर्थन किया। इसमें गुटबाजी की कोई बात नहीं है। देखिए, यहाँ कोई गुटबाजी है नहीं रही। और किसी की बात कह रहे हैं तो अभी हमारे पार्टी में कोई ऐसा और तो आया नहीं है, वो भी है भी नहीं, तो मैं समझता हूँ कि गुटबाजी है नीचे स्तर पर, जमीनी स्तर पर है। अच्छा, अब बेहरा जी बताइएगा कि ये जो क्षेत्र में अभी कुछ बहुप्रतीक्षित मांग रही है, जो कि लगभग 100 करोड़ की लागत से जो सड़क बनाई जा रही है बाकरउमा से लैलूंगा पहुंच मार्ग, जो बहुत ही घटिया निर्माण हो रहा है, उसको लेकर के कई बार समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में भी सुर्खियां बनी हुई थी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? आप लोग किसानों के साथ क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आप भी जानते हैं कि मुआवजा का प्रक्रिया, किसानों का जो मुआवजा प्रक्रिया है शासन के नीति नियम के अनुसार से बनता है। सभी प्रक्रिया पेंडिंग नहीं है, सभी प्रक्रिया काम कर रही है, सरकार काम कर रहा है, इसमें से उनको मिलेगा, उनको जो मुआवजा राशि मिलेगा। और जितना जहां पर किसानों की जमीन दबी है, निजी जमीन जो है, उनको मुआवजा मिलना है, वो तो तय है, आज नहीं तो कल मिलना है, मिलेगा ही। और दूसरी बात यह है कि घटिया निर्माण के संबंध में जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं, तो घटिया निर्माण के संबंध में प्रेस वालों को तो धन्यवाद है कि उन्होंने इस मांग को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। हम लोगों ने भी देखा, विधायक जी स्वयं देखे उस ई से, और टेंडर जिसका टेंडर है उनसे भी बात की, और मैं समझता हूँ बहुत सारा सुधार हो चुका है, अभी काफी सुधार हो रहे हैं। जहां पर घटिया निर्माण हो रहा है, विधायक जी ने स्वयं देखा, चक्रधर सिंह सिदार जी ने स्वयं देखा, मैं खुद गया था उनके साथ, हम लोग देखे, बोले, शिकायत की, ई से की। ई साहब को तो बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, कार्रवाई कर भी रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% सही शुद्ध बढ़िया सड़क बनेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, ठंडाराम बेहरा जी का कहना है क्योंकि विधायक जी प्रयासरत है और क्षेत्र के जो किसान है, जो प्रभावित किसान है, जिसका जमीन गया उसको मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसे इनका कहना है। क्योंकि इस संबंध में क्षेत्र के जो और भी जन समस्या है उसको लेकर के हम ठंडाराम बेहरा जी जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, उनसे हम लगातार चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ क्षेत्र के जो किसान हैं उनको खाद बीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा समस्याएं हो रही है। बेहरा जी, इस पर क्या आपका कहना रहेगा? देखिए, खाद बीज का तो ऐसा है, आप जानते हैं कि खाद कहाँ से आता है, खाद कहाँ से देता है। छत्तीसगढ़ सरकार का तो धन्यवाद है, उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था किया, अपना गोबर खरीद के खाद की व्यवस्था की किसानों के लिए। अभी उसका रिजल्ट दिख नहीं रहा है किसानों को, आने वाले समय में किसानों को रिजल्ट भी दिखेगा उसका कि वास्तव में पूर्वजों ने जो खाद का उपयोग कर रहे थे, हम उसको वर्मी कंपोस्ट खाद बना के दे रहे हैं और किसान उसका उपयोग कर रहे हैं। और ये व्यवस्था इसलिए किया गया क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार, भूपेश बघेल जी का सरकार ये जानता था कि केंद्र का सरकार हमारे साथ भेदभाव करेगा, इसलिए व्यवस्था किसानों के लिए किया। धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को कि व्यवस्था किया। किसानों को आज खाद की जरूरत पड़ रहा है तो हम कम से कम गोठानों से खाद तो दे रहे हैं, उनको खाद तो मिल रहा है, और फसल देखिएगा उससे 4 गुना बढ़िया होंगे और 4 गुना ज्यादा होंगे। बेहरा जी, उर्वरक खाद के संबंध में आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि उर्वरक खाद लोगों को नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है। इस पर देखिए, डीएपी यूरिया तो केंद्र गवर्नमेंट ऑफ सप्लाई है,
हम यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट तो प्रोडक्ट करता नहीं, उत्पादन करता नहीं, जितना आ रहा है किसानों तक जा रहा है, उसमें न 2 नंबर हो रहा है न 3 नंबर हो रहा है। जितने खाद छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है सेम टू सेम वैसे ही अपन उसको छत्तीसगढ़ सरकार भंडारण कर रही है किसानों तक। जो कि आपकी पार्टी जो चुनाव से पहले घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसमें से अधिकांश जो घोषणा पत्र है जो कि पूरा हुए हैं, और विभिन्न जो घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो में जो रखा गया था उसमें कुछ ऐसे घोषणाएं हैं जो बेरोजगारी से संबंधित है और भी जो विषय है उस पर आज तक पूरा नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगार के संबंध में आपको जानकारी है कि केंद्रीय गवर्नमेंट ने घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हमारे आज रोजगार की स्थिति पूरे विश्व में और कम से कम पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ अव्वल है। यहाँ पर स्वरोजगार उन गोठानों से कम मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 75 गोठान में 40 गोठान संचालित हैं जहाँ पर महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध है, युवाओं को और भी करने के बहुत से यहाँ काम उपलब्ध हैं। हाँ, ये सरकारी नौकरी नहीं दे पाया वो अलग मैटर है, लेकिन फिर भी अन्य राज्य की तुलना में हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी भर्ती या शासकीय कर्मचारियों की भर्ती या किसी और विभाग की भर्ती, नाका की भर्ती, सभी विभागों में भर्ती हो रहा है, सभी जगह मिल रहा है रोजगार। और राज्य की तुलना कीजिए ना, हमारे राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो रहा है। रही 100% की बात, आप जैसे घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं तो घोषणा परसेंट में अधिकांश 99% समझ लीजिए पूरा हो चुका है। 1% 2% का तो ऐसा है कि करें, भूपेश बघेल जी प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमारे विधायक जी भी काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहा है। मनरेगा में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध है, हमारे लेलूंगा वाला पूरे जिले में आज टॉप में है, सभी जगह रोजगार हमारा युवाओं को मिलने जा रहा है और अगर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उनको उपलब्ध करा सकें। बेहरा जी की जो शासकीय जो कर्मचारी संगठन है, विभिन्न संगठन मिलकर के लगभग 75 से 80 जो कर्मचारी संगठन है, पिछले दिनों फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किए थे, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? 4-5 दिनों से हड़ताल में चले गए थे जिससे स्कूल और विभिन्न जो शासकीय जो कार्यालय हैं वो सब बंद हो चुके थे। इस पर शासन ने अभी तक कुछ खास संज्ञान नहीं लिया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका टीएडीए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देखिए, टीएडीए मिलना चाहिए, हम लोग भी चाह रहे हैं कुछ सरकारी कर्मचारी का टीएडीए मिले। पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का गवर्नमेंट पेंशन योजना लागू किया, पेंशन दिया उनको। अब कम से कम कर्मचारियों को इतना धीरज तो रखना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छोटा सा राज्य है, यहाँ के आय के संसाधन और यहाँ के आय के स्रोत सीमित हैं, सीमित संसाधन है, उसका अगर सारे चीज कर्मचारी ही ले जाएंगे तो आम लोगों के लिए भी तो सुविधा चाहिए। आम जनता के लिए भी सुविधा, सड़क चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए, ये सब का व्यवस्था करना राज्य स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कर्मचारियों का भी टीएडीए का जो व्यवस्था है अति शीघ्र करेगा। भूपेश बघेल जी बहुत संवेदनशील सीएम हैं और जानते हैं कि किसको कब कहां कितना किस चीज की जरूरत है, उस समय देंगे और पूरा करेंगे। बेहरा जी, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार के द्वारा क्षेत्र के जो युवा हैं, देश के जो युवा हैं उनको लेकर के अग्निपथ योजना जो चलाई जा रही है, मात्र उसको 4 साल युवाओं को कार्य करने का अवसर दिया जा रहा है, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? पत्रकार महोदय, आप जानते हैं सेना से जो रिटायर होके आते हैं उनको कितने लोगों को नौकरी मिलता है? जो 15 साल 20 साल अपने सेना से सेवा देके आते हैं उनको कितने लोग को नौकरी मिलता है? 10-20 लोग को नौकरी मिलता है, फिर उसके बाद उनको मिलता नहीं। अगर अग्निवीर 4000-5000 लोग अगर ट्रेनिंग करके आए और सेवा करके आए, उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो बेकार हो जाएंगे। ये सरकार की योजना उतना सफल नहीं है। सरकार को ये कहना चाहिए कि जितने लोग आर्मी में जितना दिन सेवा करना चाहते हैं, 4 साल करें, 5 साल करें, 6 साल करें, 10 साल करें, आए सेवा करें और जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। वो आप सेवा करेंगे, अग्निवीर बनेंगे, फिर आपको रोजगार देंगे, फिर बीजेपी के कार्यालय में रोजगार देंगे, फिर आपको कहीं और बैंक में रोजगार देंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर युवा के जज्बा को चाहते हैं, युवा देश का सेवा करना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए तो सुपर है कि 4 साल 5 साल 7 साल सेवा करें देश का, फिर अपना कुछ और काम करें। वो गवर्नमेंट को नहीं कहना चाहिए कि हम आपको फिर नौकरी देंगे, पास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसको कहने की जरूरत नहीं। उन युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, वो करें काम। जिन लोग चाहते हैं कि हम देश का सेवा करना चाहते हैं, देखिए कभी कभी आदमी का होता है पार्ट टाइम जॉब, है ना, पार्ट टाइम जॉब करते नहीं होता है कि सेना को पार्ट टाइम जॉब हम नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर जीवन में अगर वो 50 साल 60 साल 70 साल जीता है, 4 साल 5 साल देश के सेवा के लिए दे दे, फिर अपना खेती बाड़ी करे, फिर अपना काम करे। ये सरकार का वो जो प्रोजेक्ट लेके आया वो गलत तरीके से लेके आया।
सरकार को ये प्रोजेक्ट लेके आना चाहिए कि भैया देश के नौजवान लोग देश का सेवा करो, हमारी देश का मदद करो, हमारी भारत माता की जय कहो। 4 साल के लिए आओ, 5 साल के लिए आओ, 6 साल के लिए आओ, 10 साल के लिए आओ, आपके लिए खुला है। जो पहले खुला था वैसे खुला रखना चाहिए और ऐसा व्यवस्था गवर्नमेंट को, केंद्रीय गवर्नमेंट को करना चाहिए। और ये अग्निवीर के नाम से जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल कर रहे हैं, राजनीति के सेना के फौज के नाम से, इसको नहीं करना चाहिए। देश सेवा अपने दिल का जज्बा है, अपने स्वयं का जज्बा है। अपने जज्बा को 4 साल के लिए करें, 5 साल के लिए करें, वो उसका स्वतंत्रता होनी चाहिए हमारे देश में। आज के हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे आज ठंडाराम बेहरा जी, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ले लूंगा। इनको पंचायत टुडे चैनल की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस पंचायत टुडे चैनल को आप देखते रहिए।